तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, यानी हम लोग ने इससे पहले 2 लेक्चर में वेक्टोरियल मैथमेटिक्स पढ़ा है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। उसी वेक्टोरियल मैथमेटिक्स का ये कंटिन्यूअस वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अगर आपको अभी तक रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का कंसेप्ट समझ में नहीं आया है या अभी तक आप उस चीज को नहीं पढ़े हो, तो इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में और एक एक चीज को मैं बताने वाला हूं। इवन दो हम इसको एक एक प्रोसेस के हिसाब से समझेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है सारा क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो को मैं एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में बनाऊं, है ना, लेकिन जो भी हो डिटेल में पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो यूथ लर्नर, आई एम मतलब फारूकी, वेलकम टू यूथ लर्नर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का रेजोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर का रेजोल्यूशन। अब ये वेक्टर का रेजोल्यूशन क्या होता है, इस चीज को समझना है हमको। देखिए, हर चीज का ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। जैसे कि प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन, है ना। इसी तरह हम लोग क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। उसी तरह वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में एडिशन का उल्टा होता है आपको रेजोल्यूशन। यानी हमको ये लगता होगा कि एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एडिशन का उल्टा होता है रेजोल्यूशन। अब हम लोग एडिशन में क्या करते हैं, एडिशन में हम लोग ये करते हैं कि 2 वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर लेके आते हैं, यानी 2 वेक्टर को रिप्लेस करते हैं एक सिंगल वेक्टर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐड कर दिए। लेकिन अगर सपोज मान ले सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर में से 2 वेक्टर को घटा के एक क्या लेता है, एक फाइनल वेक्टर लेके आ जाते हैं, यानी एक सिंगल वेक्टर आते हैं। तो उल्टा कहां हुआ, एडिशन का मतलब होता है 2 वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर लेके आना। तो उसका उल्टा क्या होता है कि एक वेक्टर को तोड़ के 2 वेक्टर बना देना, क्योंकि 2 वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर बनता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, एक वेक्टर को तोड़ के 2 वेक्टर बनेगा। लेकिन अगर एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता, तो उसमें भी हम लोग, उसमें क्या होता है कि एक वेक्टर को तोड़ के 2 वेक्टर बनता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में भी 2 वेक्टर होते हैं, और उन दोनों वेक्टर को जब हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर से माइनस करते हैं, तब भी हमारे पास एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर का जो अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब ये कैसा होता है, देखिए हम इसी को समझाते हैं। यानी रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, उस चीज को देखिए। इन केस ऑफ एडिशन, यानी हम लोग ये चीज जानते हैं एडिशन में, है ना, एडिशन में क्या होता है, हमको ये पता है कि यहां पे कोई ऐसा वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है हमारे पास, और कोई हमारा कोई दूसरा वेक्टर बी है। ये ए वेक्टर है और ये क्या है हमारा बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, वी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, यानी 2 वेक्टर को जोड़ते हैं तो एक सिंगल वेक्टर मिलता है ना। ये हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ये क्या है, ये 2 वेक्टर को मिला जब ऐड करते हैं तो एक सिंगल वेक्टर मिलता है। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, उस चीज को देखिए। सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर ए है ना, और कोई दूसरा वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास, ये ए वेक्टर है, हाँ ये ए वेक्टर है, और कोई हमारे पास मान लेते हैं दूसरा वेक्टर बी है। ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। अब ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर, मान लेते हैं इनके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक में से दूसरे को घटाना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इन दोनों में से, तो हम क्या करते हैं इसमें कि सपोज मान लेते हैं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए वेक्टर है प्लस में बी वेक्टर है माइनस में वी वेक्टर है। यानी कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी ए में से बी को घटाते हैं, तो देखो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी ए में से बी को घटा देंगे। यानी कहने का मतलब आपको ऐसे लिखो या ए माइनस में बी लिखो, बात एक क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने किया है माइनस को, बी को पहले माइनस किया है, फिर ए में ऐड किया है, यानी किया तो एडिशन ही है, लेकिन पहले हमने क्या किया, माइनस को उल्टा किया है, तब इसको क्या किया है, ऐड किया है। तो अब माइनस को उल्टा, बी को उल्टा का मतलब क्या होता है, सपोज मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या था, बी वेक्टर था। अब बी को हम लोग उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब क्या होता है कि अगर वो ऐसे है तो उसको क्या करें, पलट देंगे। उल्टा का मतलब क्या होता है, पलट देंगे, यानी वो ऐसे जा रहा था उसको ऐसे पलट देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी। तो ये ए है और ये वी है। अब ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है ना। अब हमारे पास ये क्या है, ये मान लेते हैं क्या, थीटा। तो ये कितना होगा, 180 माइनस में थीटा, है ना। अब यहां से हम देखेंगे कि ये क्या है, दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर और एक वेक्टर, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, क्योंकि टेल से टेल मिलाते हैं तो क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल आता है। अब यहाँ पे देखिए ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर, जब इन दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल आएगा, जो रिजल्ट में हमको आएगा वो भी सिंगल आएगा। यानी जब दो चीज को ऐड करते हैं तब भी एक सिंगल वेक्टर आता है, जब दो चीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी एक सिंगल वेक्टर आता है। इसका मतलब यह है कि एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग ने दो वेक्टर को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर लेके आए हैं, तो एक सिंगल वेक्टर को तोड़ के एक सिंगल वेक्टर से हम लोग को क्या मिलना चाहिए, दो वेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब एडिशन का उल्टा क्या होता है, तो एडिशन का उल्टा सिंपल सा मतलब होता है रेजोल्यूशन, यानी एडिशन का उल्टा ही को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। अब उल्टा कैसे बोलते हैं उस चीज को देखिए, है ना। तो इन केस ऑफ रेजोल्यूशन, इन केस ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में देखेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं कोई हमारे पास एक वेक्टर ये है, ये ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर थीटा है ना, यानी ए वेक्टर है जो इससे क्या कर रहा है, थीटा एंगल पे है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये ऐसे वेक्टर है, इसको यानी एक ठो को ऐसे कर दो और दूसरे को ऐसे कर दो, क्योंकि ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है। तो हम इसको लिख सकते हैं a1 और इसको बोल सकते हैं a2। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम a लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस में a2, यही हुआ ना। अब यहां पे देखिए a1 a2 कोई दूसरा वेक्टर नहीं था हमारे पास एक सिंगल वेक्टर था। इस सिंगल वेक्टर को हमने कैसे तोड़ दिया, दो वेक्टर में, a1 प्लस में a2। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसको और इसको जोड़ते हैं तो यही आता है, यानी ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे देखिए हमारे पास कोई एक सिंगल वेक्टर था, अब इस सिंगल वेक्टर को हमने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया, यानी एक इधर एक इधर, क्योंकि हम जब इनको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या, ए ही आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं और इसको ऐड करेंगे तो ए ही आ जाएगा। यानी इसमें हम लोग क्या किए थे, इसमें हम लोग ये किए थे, ए और बी को जोड़ते थे तो रिजल्टेंट आता था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी एक वेक्टर को दो बात में तोड़ दिए हैं, क्योंकि इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास यही आता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी एक वेक्टर को आपको क्या करना है, उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है। जैसे सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक a1 में एक तो a2 में, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं तो वही वेक्टर मिल जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी एक सिंगल वेक्टर को आपके उसके कंपोनेंट में तोड़ देना है। जैसे सपोज मान लो a1 प्लस a2, तो ये क्या है, a1 प्लस a2 इस वेक्टर a का क्या है, कंपोनेंट है। तो यहां से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर, और ये इसका क्या है, ये है उसका कंपोनेंट। ये उसका क्या है, कंपोनेंट। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, इसका क्या है, कंपोनेंट है। यहां से देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट, यानी आर मिलता है कि नहीं। अब यहां से हम क्या करते हैं, किसी एक को क्या करते हैं, दो में तोड़ देते हैं, दो से एक बनता है तो एक से दो बनता है। इसका मतलब यह है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ है कि एडिशन का उल्टा, एडिशन में हम दो चीज को जोड़ते थे, रेजोल्यूशन में दो चीज को तोड़ते हैं।
तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना, है ना। अब यहां आता है कि किसी एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट कंपोनेंट में तोड़ दो, क्योंकि एक सिंगल वेक्टर जो होता है वो इनफाइनाइट वेक्टर से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग उस वेक्टर को इनफाइनाइट में तोड़ सकते हैं। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक वेक्टर को कितना में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ ले कि एक वेक्टर कितने वेक्टर से मिलकर बने होते हैं, तो उसका आंसर होता है कि कोई भी एक वेक्टर इनफाइनाइट वेक्टर से मिलकर बने होते हैं और किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट में तोड़ सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी जो हम लोग के पास क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें हम लोग एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ते हैं, यानी दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, जैसे a1 a2, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 में तोड़ते हैं। लेकिन हम उसको इनफाइनाइट में तोड़ सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर इनफाइनाइट वेक्टर से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग किसी एक वेक्टर को इनफाइनाइट वेक्टर में तोड़ सकते हैं, है ना। अब उसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए कैसे तोड़ सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं उस चीज को देखिए कि सपोज मान लिए कि ऐसे एक वेक्टर है, फिर ऐसे वेक्टर है, फिर ऐसे वेक्टर है, फिर ऐसे वेक्टर है, ऐसे वेक्टर है कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, बहुत सारा वेक्टर है। हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि सारे वेक्टर को क्या कर सकते हैं हम, ये सारा वेक्टर को हम लोग अगर हेड से टेल हेड से टेल हेड से टेल हेड से टेल मिलाते हैं, तो सारे चीज को क्या करते हैं हम लोग a1 a2 a3 a4 5 क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और उसके रिजल्टेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट। अब यहां से हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये क्या है, इन सारे वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो हमको रिजल्टेंट मिलता है। इसका मतलब हम लोग रिजल्टेंट को तोड़ेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, सारा वेक्टर। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो रिजल्टेंट बनता है इन सारे वेक्टर से मिलके बनता है। इसका मतलब इन रिजल्टेंट को अगर हम तोड़ेंगे तो ये सारा वेक्टर बन जाएगा। सपोज मान ले इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c, इसको बोलते हैं d, इसको बोलते हैं e, इसको बोलते हैं f, इसको बोलते हैं g, है ना। ये क्या है, सब वेक्टर है। इन सारे वेक्टर से मिलकर रिजल्टेंट बनता है, तो रिजल्टेंट से भी ब्रेक करके क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट से भी ब्रेक करके क्या बनेगा, ये सारा चीज बन जाएगा। तो हम यहां से एक बात लिख सकते हैं कि ए वेक्टर कैन बी ब्रेक इन इनफाइनाइट, है ना। तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर कैन बी ब्रेक इन infinite component, a vector can be break in infinite its component। यानी एक वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो पार्ट को तोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर कैन बी ब्रेक इन इनफाइनाइट कंपोनेंट, यानी एक वेक्टर को हम लोग इनफाइनाइट कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको तोड़ सकते हैं। अब इसमें इसका आखिर हम लोग इस चीज का यूज क्यों करते हैं, यानी आखिर इसका हम लोग रेजोल्यूशन का आखिर हम इसका कंसेप्ट क्यों लेके आए। क्योंकि हमको ये चीज पता था एडिशन का, तो हमको ये पता था कि अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है f = m × a, f हमारे को एक चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे वेक्टर को रिप्लेस करते हैं किसी एक सिंगल वेक्टर से, क्योंकि हमको इसकी रिक्वायरमेंट था। तो आंसर इसका ये है कि इसमें भी एक हमको क्या करना है, इसका रिक्वायरमेंट देखना है। देखिए कैसे, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस है ना। कोई भी आदमी सपोज मान लीजिए इसको हम लोग ओ बोलते हैं, वो ओ से उठ के और कोई पी पे चला जाता है, इसको मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस है, और इसको मान लेते हैं वो वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये यहां से यहां चला जाता है, मान लेते हैं कि वो कितना गया है, 5 मीटर। यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, 5। यानी एक आदमी है या कोई भी चीज वो एक जगह से उठ के दूसरे जगह चला जाता है। जब वो जाता है ना, वो एक्स के अलोंग जाता है ना वो वाई के अलोंग जाता है, वो इन दोनों के बीच में जाता है। अब यहां से अगर ये पूछा जाए कि ये वाला जो वेक्टर है एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला,
क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि 5 मीटर तो चला, पर 5 मिनट कहां कहां चला है, एक्स और वाई के बीच में। इसका मतलब कुछ एक्स में चला, कुछ वाई में पूछा। तो अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि ये जो वेक्टर है एक्स में कितना चलता है, वाई में कितना चलता है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को ब्रेक करना पड़ेगा। जो हम लोग ब्रेक करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक वेक्टर को तोड़ देना। अब देखिए कैसे, अगर सपोज मान लेते हैं ये है थीटा, तो यहां से एक लकड़ी ऐसे गिराओ, यहां से इसको ऐसे गिराओ, तो ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, है ना। इसका मतलब अब देखो ये थीटा जो होगा इसमें 53 डिग्री होगा। आप नहीं समझोगे, हो सकता है कि आपने ये नहीं पढ़ा है क्लास 9th या 10th में, कोई दिक्कत नहीं, जो समझा है उसको समझिए। ये क्या है 3, ये कितना है 4। अब 3 का और 4 को हम ऐड करते हैं, हमको क्या मिलता है 5। इसका मतलब यह है कि 3 कहां चलता है एक्स में, 4 कहां चलता है वाई में। इसका मतलब 3 और 4 क्या है, इस 5 वेक्टर का यानी इस पोजीशन का कंपोनेंट है। तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं क्या, कि जो पोजीशन वेक्टर है वो बेसिकली क्या है 3i प्लस में कितना है 4j। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पोजीशन वेक्टर जो है वो 3i क्या है, एक कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस। 4j क्या है, इस पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट है कहां, वाई एक्सिस। यानी कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जिससे कोई भी वेक्टर बना हो उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। अब कोई वेक्टर को हम लोग उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं और किसी कंपोनेंट को जोड़ के वेक्टर बना सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो इसका नीड है, ये हमें समझ में आता है कि इसको कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ सकते हैं इसी को एग्जांपल में, इसको एग्जांपल भी क्लियर और समझ सकते हैं। अब देखिए कैसे, इसको हम 16 मिटा के बता रहे हैं आपको कि आखिर हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ा, है ना, आखिर इसको पढ़ने का क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए सपोज मानिए आप कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि 5 kg का है, 5 kg का है। अब अगर आपसे ये चीज बोला जाए कि इस वेक्टर पे मान ले किसी थीटा पे वो क्या कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है ना, क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। यानी जो फोर्स है वो कहां लग रहा है, किसी एंगल पे। अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है और ऊपर कितना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल इसको क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे। समझ में आया कि नहीं रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर हम ये चीज जानना चाहते हैं कि एक्स में उसका कितना एक्सेलरेशन है, तो अगर हम इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देखते हैं तो हमें फोर्स भी इस डायरेक्शन का चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम इन फोर्स को हम पहले क्या करेंगे, इस डायरेक्शन वाला फोर्स देखेंगे कि इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, तो हम इस डायरेक्शन का क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। उसी तरह अगर हम इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भी तोड़ दिए उधर भी तोड़ दिए। अगर हमसे पूछा जाए कि ऊपर में कितना जा रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर में भी इसका इफेक्ट देख लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब यह क्या हो गया, सिंपल सा मतलब कि हम लोग किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसका इफेक्ट को देखते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं और हम ये तोड़ के देखना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी एक वेक्टर का कितना इफेक्ट है। तो ये सारी जो चीजें थी, इससे हम लोग को ने क्या सीखा, इससे हम लोग सीखा कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बेसिकली क्या होता है, एडिशन का उल्टा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं। अब कितना कंपोनेंट होगा, तो एक वेक्टर इनफिनाइट कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसीलिए हम एक वेक्टर को इनफिनाइट में तोड़ सकते हैं। पर इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, जैसे ये वाला कंपोनेंट हो गया, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें कुछ वर्ड लिख लेंगे, है ना। ये तो हम ऐसे आपको समझा दिए हैं, या फिर सपोज मान लें कि ठीक है, इसके बाद से हम लोग यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, जैसे इसका डिफिनीशन, रेजोल्यूशन का डिफिनीशन, इसको बोलेंगे इट इज द
इट इज द प्रोसेस टू split a vector into its component। यानी कहने का होता है कि इट इज द प्रोसेस टू स्प्लिट ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। यानी रेजोल्यूशन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें किसी एक वेक्टर को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। किसमें, उसके कंपोनेंट में। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें और ये लिख सकते हैं कि बेसिकली ये इसको हम लोग क्यों तोड़ते हैं, यानी नीड क्या है ना, यानी इसको करने का क्या हमको जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरूरत हमारे लिए क्या है कि हम ये चीज देखना चाहते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में इसका क्या इफेक्ट है ना। नीड ऑफ ए वेक्टर। नीड ऑफ ए वेक्टर क्या है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं we want to find effect of a vector in a particular direction। यानी हम लोग क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में है ना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर का क्या इफेक्ट है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को ब्रेक करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चीज के कि रेजोल्यूशन क्या होता है, क्यों करते हैं ना, इसका रिक्वायरमेंट क्या है और कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। अब जो हमारा जो सबसे मेन हेडिंग है या फिर जिसको हमको एकदम यूज करना है या पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। इसमें हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है। तो अब रेक्टेंगुलर क्या लेता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है ना। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग दो वेक्टर को ऐसा ब्रेक करते हैं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, है ना। बेसिकली हम लोग का इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग किसी एक वेक्टर को मैक्सिमम तीन डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि मैं यहां पे हूं, है ना, इसको एक्स एक्सिस, ऊपर वाले को वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मान लेते हैं ये क्या है, जेड एक्सिस। अगर सपोज मान लेते हैं कि ऐसे कोई एक सा हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो अगर हमको ऐसे लग रहा है, इसका मतलब वो क्या है ना, वो एक्स में है ना वाई में है ना वो जेड में है, वो क्या है, इस स्पेस में है। तो अगर वो चीज एक स्पेस में है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि कुछ तो एक्स में गया होगा, कुछ वाई में गया होगा, कुछ जेड में गया होगा। क्योंकि अगर सपोज मान ले कि हम यहां से ऐसे आ रहे हैं तो हम किसी एक एक्सिस पे आ रहे हैं, या सपोज मान लो कि हम ऐसे जा रहे हैं तो हम किसी एक एक्सिस में जा रहे हैं, या फिर सपोज मान लो हम ऊपर जा रहे हैं तो किसी एक एक्सिस में जा रहे हैं। लेकिन हम ना इधर जा रहे हैं, ना इधर जा रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी एक स्पेस में आ रहे हैं। यानी यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी स्पेस में आ रहे हैं। अगर हम लोग किसी स्पेस में आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, किसी एक वेक्टर को तीन डायरेक्शन में तोड़ दिया। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि हम किसी एक प्लेन में हैं, यानी जो वेक्टर है वो कहां है, प्लेन में। अब प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे ये बोर्ड अपना, इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एक प्लेन है। और प्लेन का मतलब ये होता है कि सपोज मान लेते हैं कि वो जो वेक्टर है वो ऐसे गया है, तो वो क्या करेगा, कुछ एक्स में भी जाएगा, कुछ वाई में भी जाएगा। तो प्लेन का मतलब ये होता है कि अगर कोई सपोज मान लेते हैं वेक्टर किसी एक प्लेन में है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। यानी उसको हम लोग जो स्प्लिट करेंगे कितना होगा, दो डायरेक्शन में, क्योंकि वो क्या है, प्लेन में होगा, एक इधर जाएगा एक ऊपर जाएगा। तो हम लोग जो तीन डायरेक्शन वाला है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसको जाके हम लोग 11 क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उसको उतना उसका ज्यादा हम लोग को यूज भी नहीं करते हैं, है ना। बेसिकली ज्यादा हम लोग यूज जो करते हैं, मैक्सिमम जो हमारे काम में आता है या फिर जिससे क्वेश्चन आता है, वो
प्लेन में ही आता है कि अगर कोई वेक्टर प्लेन में है तो उसको हम लोग कैसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट टूट सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना, इन ए प्लेन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन ए प्लेन। किसी एक प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन ए प्लेन। अब इन ए प्लेन का मतलब क्या हो जाए, इसमें देखिए सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्सिस ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो गया प्लेन। यानी प्लेन का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे के आपस में क्या हो परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या है प्लेन। और जो वेक्टर है वो इसी एक प्लेन में, यानी वेक्टर कहाँ है इस प्लेन में। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर कहाँ है इस प्लेन में, और हम आपसे ये चीज बोल दें कि सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है थीटा एंगल पे है ना। तो अगर हम लोग ये बोले कि इसको ब्रेक कर दो, क्या करना है ब्रेक करना है, यानी ये जो हमारे पास वेक्टर है इस एक्स और वाई के प्लेन में है, इसको हमको क्या करना है ब्रेक करना है, यानी इसका कंपोनेंट हमको तोड़ना है, यानी कंपोनेंट निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसका कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे कंपोनेंट इसका तोड़ है। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। अब ये हमारे पास क्या था एक वेक्टर था पहले से, ये हमारे पास वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड कितना है ए। अब इस वेक्टर को तोड़ना है, यानी इसको हटा के क्या करना है, इसको हटा के तोड़ देना है। मान लो कि 10 का नोट है आपके पास, तो क्या करना है आपको 5-5 करना है, तो 10 तो खत्म हो जाएगा, 10 को हटा के क्या होगा आपका 5-5। सेम चीज है, इसको तोड़ना है मतलब ये तो नहीं रहेगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन खींच दो और एक ऐसे लाइन खींच दो, दो लाइन खींच दिए। अब ये जो दो लाइन खींचे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कंपोनेंट तोड़ते हैं। यानी इसको हम लोग कहां तोड़ सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि इसका इफेक्ट कहां हो सकता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो हम लोग क्या करते हैं एक एक्सिस में तोड़ेंगे एक वाई एक्सिस में तोड़ेंगे। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है थीटा, क्योंकि यहां भी थीटा है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ, इसको लिख सकते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, ओ पी क्यू। ये हमारे पास क्या हो गया ओ पी क्यू, ये है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस। अब यहां से अगर हम लोग चीज देखें कि इस ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यानी ओ पी क्यू ट्रायंगल में अगर हम लोग को लिखना होगा साइन थीटा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा लिखना होगा तो क्या करेंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास Q और P, और बेस पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा बेस O और P, ये क्या होगा O और P। इसका मतलब साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं Q और P, ये Q और P डिवाइडेड बाय क्या होगा हाइपोटेनियस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपोटेनियस। तो यहां से अगर हम लोग बोले Q और P का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा वेक्टर इंटू साइन थीटा, है ना। अब यहां पे ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इसी ट्रायंगल में, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ और पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कहने का मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहां से ओ और पी निकालना चाहें तो हम ये निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर इंटू cos थीटा। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं क्या OP, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में, यानी इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा OP का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, OP का वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और OP का वैल्यू कितना निकाले हैं, OP का वैल्यू हम निकाले हैं वेक्टर और उसके साथ क्या है cos थीटा, है ना। यहां से ये चीज देखिए, तो इसका यहां से हमको ये पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में वो कितना आता है a cos थीटा
और इस वेक्टर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में, वो हमारे पास कितना आता है साइन थीटा। इसका मतलब ये वेक्टर है तो इससे तोड़ेंगे तो कितना, ए कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। यानी जब भी आपके पास वेक्टर दिया हो तो उसका एंगल दिया हो और उस डायरेक्शन में आपको तोड़ना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है ए कॉस थीटा। अगर ना है तो ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बना के साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दो, ना तो डायरेक्ट याद रखो। अगर ट्राइंगल बना के आपको निकालना है तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, लेकिन यही चीज आएगा। लेकिन अगर सपोज मान लो आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट याद रखना है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये एक वेक्टर है और ये क्या है, इस डायरेक्शन है। यानी ये एक वेक्टर है और ये क्या है, इस डायरेक्शन में आपको निकालना होगा और ये इन दोनों के बीच का एंगल है। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को ऐसे तोड़ देना पड़ेगा। यानी इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा। समझ में है ना कि आपके पास क्या है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर है, उनके बीच का एंगल है। यानी यहां पे जो थीटा है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस और उस वेक्टर के बीच का एंगल है। और एक cos थीटा क्या होता है, एक क्या होता है, वो वेक्टर जिसका हम लोग को क्या निकालना है, कंपोनेंट, उसको और उसके cos थीटा से क्या मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ए क्या है, वो वेक्टर जिसका कंपोनेंट निकालना है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसके बराबर है, जिस डायरेक्शन में निकालना है और उस वेक्टर का। तो इसकी होगा cos थीटा, अगर ये होगा cos थीटा तो ये ऑटोमेटिक यानी इसके परपेंडिकुलर वाला कितना होगा, ए sin थीटा। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। अब इस चीज को कभी कभी और अच्छा तरह से लिखते हैं। क्या लिखते हैं उस चीज को देखिए कि ओपी को, यानी ये ओपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा आई कैप। इसका मतलब यह है कि ओपी क्या है, ओपी जो है एक प्रकार का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, ए कॉस थीटा, और आई क्या है, डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट का है ना, और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। यानी हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर का हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का एक कंपोनेंट है ओपी, उस ओपी का जो होता है ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। उसी तरह अगर हम लोग लिखें ओ क्यू, ओ क्यू को हम लोग क्या लिख रहे हैं, नहीं क्यू पी, क्यू और पी, जो क्यू पी है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए साइन थीटा। अब यहां से इस चीज को बोलेंगे हम लोग क्या, जे कैप। क्यों जे कैप, इसलिए जे कैप क्योंकि ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को हम लोग ये से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यूपी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा इंटू जे कैप। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंपोनेंट, और ये क्या है, डायरेक्शन। तो हम लोग यहां से क्या देखे हैं, अब हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसा वेक्टर है और वो वेक्टर किसी स्पेस में है, यानी हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है और वो वेक्टर किसी स्पेस में है, तो उस वेक्टर का हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक होगा एक्स एक्सिस में और दूसरा होगा वाई एक्सिस में। जो एक्स एक्सिस में होगा वो होगा ओपी, यानी ए साइन ए कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस में होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। यानी इस ए वेक्टर को, यानी जो एक प्लेन में है, हम लोग दो में क्या लेता है, वेक्टर दो कंपोनेंट में टूट सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक दूसरा वाई एक्सिस। अब हम लोग आपके सामने क्या कर रहे हैं कि एक जनरल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस को लिख दे रहे हैं, यानी किसी भी चीज को, यानी किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे कंपोनेंट तोड़ना है, कंपोनेंट तोड़ने का क्या प्रोसेस है। अगर उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर लिख दें कि हमको कैसे सॉल्व करना है, तो आराम से हो जाए। देखिए यहां तो ये तो आसान था, इधर और इधर तोड़ दिए, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, वो कोई भी डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट तुड़वा सकता है। लेकिन जो भी कंपोनेंट तुड़वाएगा, दो कंपोनेंट टूटेगा अगर प्लेन में होगा, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और वो किसी एक प्लेन में है,
तो उसको हम लोग दो क्या जाता है, दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। वो जो दो कंपोनेंट आएगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा, कोई सा भी एक डायरेक्शन ले लेगा। अगर उस डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा तो दूसरा वाला कंपोनेंट कहां होगा, उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर। जैसे एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। एक कंपोनेंट अगर ये है तो जो दूसरा वाला कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू फाइंड कंपोनेंट। तो यहां से अगर हम लोग हेडिंग डाल दें, स्टेप टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट करने का क्या है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, सबसे पहली बात कि हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम लोग क्या बोले कि सबसे पहले एक लाइन ज्वाइन कर दिए हैं, यानी एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए हैं, यानी इस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है किधर, एक्स एक्सिस में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस में एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। ये क्या था, जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है यानी कंपोनेंट तोड़ना है, सबसे पहले उस लाइन को ड्रॉ कर दो। जैसे हमको एक्स एक्सिस में निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस में हमारा एक कंपोनेंट निकल गया। जो दूसरा कंपोनेंट था इस लाइन के ऑटोमेटिक क्या था, परपेंडिकुलर। यानी अगर हम लोग एक वाला निकाल लें तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ a line in which component, in which vector, in which component is find, यानी जिस डायरेक्शन में हमको क्या करना है, कंपोनेंट को फाइंड करना है, इस डायरेक्शन में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरा जो इसमें अगर हम लोग बात करें वो क्या होगा, तो राइट द इक्वेशन, हमें क्या करना है, एक इक्वेशन को लिखना है। कौन सा इक्वेशन, आप देखिए ये ए cos थीटा और ये sin थीटा। यानी अगर हम लोग ये चीज बोल रहे कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ना, इस वेक्टर का क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना है। तो ये हमारे पास क्या है, कोई सा भी एक वेक्टर है और सी हमारा क्या रिप्रेजेंट है कि उसका कंपोनेंट, यानी ये जो है कि क्या है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट है। ये जो AC है वो क्या है, ए वेक्टर का कंपोनेंट। ए कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, जैसे ये। अब इसका ये क्या है, एक प्रकार का OP क्या है, OP एक प्रकार का यहाँ पे कंपोनेंट है किसका, ए का। उसी तरह AC क्या है, एक प्रकार का कंपोनेंट है किसका, ए का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वो क्या होगा, पैरेलल में होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब यहां पे देखिए, जैसे सपोज मान लेते ये हमारे पास ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का हमारे पास ये क्या है, कंपोनेंट, यानी OP हमारे पास क्या है, कंपोनेंट। देखो जैसे AC क्या है, AC ये हमारे पास ए वेक्टर का कंपोनेंट है। अब यहां से देखिए कि ये क्या है, ये एक लाइन है, जिस लाइन में हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इस लाइन के पैरेलल है, यानी जो कंपोनेंट है इसी लाइन के पैरेलल है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे, पैरेलल। यानी डबल लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों क्या एक दूसरे से पैरेलल। अब यहां से देखेंगे तो ये क्या होगा, ए cos थीटा। यहां से देखिए जो भी वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी जिस डायरेक्शन में तोड़ना है उसके पैरेलल में है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए cos थीटा। लेकिन अगर सपोज मान लो इसे बोल दे AC परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर का कंपोनेंट है। सी से मतलब क्या हो, कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, उस लाइन के। यानी जिस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट तोड़ना है वो वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर है। समझ आया, कहने का मतलब यह है कि ये AC क्या है, AC एक प्रकार का ए वेक्टर का कंपोनेंट है, लेकिन वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, जिस डायरेक्शन में हमको वेक्टर चाहिए। जैसे सपोज हमारे AC परपेंडिकुलर, यहां पे क्या होगा, ए sin थीटा। तो ये देखिए ये पैरेलल वाला है, ये परपेंडिकुलर वाला है ना। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन लिख लेना है। और यहां से जो होता है 3 नंबर कि हमको ए तो पता हो पर थीटा नहीं पता होता है, तो हमें क्या करना है, फाइंड थीटा।
साइन क्या होगा थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, तो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में है, वेक्टर के, और जिस डायरेक्शन में हमको तोड़ना है तो एंगल बिटवीन वेक्टर, कौन वेक्टर जिसका हमको तोड़ना है, वेक्टर एंड डायरेक्शन in which component is break, in which vector is break। क्या करना है, ये थीटा किसके किसके बीच में है, इस वेक्टर और जिस डायरेक्शन में हमको तोड़ना है उनके बीच का एंगल है। तो जब भी हमारे पास ऐसा आए और हमको तोड़ना है, सिंपल सा आपको ये लिखना है ना, ये स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, जिस डायरेक्शन में आपको तोड़ना है उसको सबसे पहले क्या रखो, एक लाइन को ड्रॉ कर लो। दूसरा क्या होता है, ये लिखना है जिस डायरेक्शन में आपको, अगर क्या जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन में क्या होता है, ए कॉस थीटा, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या होता है, ए साइन थीटा। फिर हमें क्या करना है, थीटा, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू रखना है, तो थीटा बेसिक क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन इन विच वेक्टर इज ब्रेक। यानी क्या करें, जिस डायरेक्शन में हमको वेक्टर ब्रेक करना है और उस वेक्टर के बीच का एंगल है ये। अब इसके ऊपर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, यानी इसके ऊपर हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा, सपोज मान लिया ये है एक्स एक्सिस और ये हमारा होगा वाई एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना है, 10√2 है ना, 10√2, और वो जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 45। यानी हमारे पास एक वेक्टर है जो ना एक्स एक्सिस में लग रहा है ना वाई एक्सिस में लग रहा है, वो कहां लग रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लग रहा है। तो अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि इस फोर्स का इफेक्ट एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, अच्छा इफेक्ट पूछने का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट काउंट कितना है और वाई एक्सिस का कंपोनेंट कितना है, यही हमसे पूछेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका हम लोग को बेसिकली कंपोनेंट तोड़ना है, किस किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इन प्रोसेस को निभा लेना है। इस क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इस प्रोसेस को निभा लेकर। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कंपोनेंट of a, find the component of force along x axis, along x axis and y axis। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इस फोर्स का कंपोनेंट ढूंढना है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम लोग इसका कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे उस चीज को देखिए। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या करना, हमको तोड़ना है। तो सबसे पहली बात है कि हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, एक इस डायरेक्शन में चाहिए और एक इस डायरेक्शन में चाहिए। हम ये चीज जान रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर हम एक निकालें तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर ही होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व अगर हम करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हम पूछ देखिए कि यहाँ पे देखिए ड्रॉ ए लाइन इन विच कंपोनेंट इज फाइंड। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट को तोड़ना है वो एक लाइन ज्वाइन कर दो। सपोज मान लेते ये हम एक लाइन ज्वाइन कर लें, इसी डायरेक्शन में चाहिए, एक्स एक्सिस में चाहिए तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लो। सेकेंड स्टेप क्या करता है, राइट द इक्वेशन।
पैरेलल के लिए ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में अगर हमको चाहिए कंपोनेंट तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग सिंपल सा ये लिख लेंगे कि f, यानी अगर हम fx लिख दें यानी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन का, तो वो का f, ये a की जगह पे क्या है यहाँ f, तो a की जगह पे क्या हो, a की जगह पे क्या होगा f, और cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे cos थीटा, है ना। यहाँ x का वैल्यू कितना होगा 10√2 और cos थीटा का मतलब कितना होगा 45, तो cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2। इसको तोड़ देंगे तो कितना होगा 10। सिर्फ 10 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे 10i, क्योंकि वो क्या है x एक्सिस में, क्योंकि 10 क्या है मैग्नीट्यूड, i क्या है उसका डायरेक्शन, तो पूरा वेक्टर हमारा हो गया 10i, यानी x एक्सिस में इसका इफेक्ट कितना है 10, यानी ये जो फोर्स बीच में लग रहा है इसका x एक्सिस में इफेक्ट है कितना है 10i। उसके बाद से क्या है उसके परपेंडिकुलर, तो हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है अगर ये cos थीटा तो अगला क्या होगा sin थीटा, तो ये मान लेते पैरेलल में, तो fy जो होगा हम लोग क्या लिख सकते हैं fy यहाँ पे होगा हमारा जो फोर्स है उसको लिख लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा sin थीटा। तो अब f का मैग्नीट्यूड कितना है 10√2 और sin थीटा का वैल्यू कितना होगा 45, कितना हो गया 1/√2, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो कितना होगा 10, सिर्फ 10 नहीं 10j लिखना है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये f फोर्स है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं fx प्लस में fy। इसका मतलब क्या होगा 10i प्लस में 10j। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे ना, इसका मैग्नीट्यूड, तो वो भी हमारे पास कितना होगा fx का स्क्वायर प्लस में fy का स्क्वायर। इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, वो कितना होगा 10√2। देखें, यानी फोर्स को ब्रेक कर सकते हैं उसके कंपोनेंट में और कंपोनेंट को तोड़ सकते हैं उसके फोर्स में। आया कि नहीं समझ में, यानी हमने क्या किया 10√2 लेके उसका कंपोनेंट तोड़ दिया, किस डायरेक्शन में x एक्सिस में और y एक्सिस में। तो x एक्सिस में कितना था 10, y एक्सिस में कितना था 10। तो अगर हम ये क्या करते हैं एक वेक्टर को हम लोग तोड़ देते हैं उसके कंपोनेंट में, तो फिर हम कंपोनेंट को जोड़ देते हैं, तोड़ सकते हैं उसके वेक्टर में। तो यहां से देखिए आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये है कि एडिशन का उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे रेजोल्यूशन, यानी कंपोनेंट में तोड़ दो। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहें तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अच्छा, इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्या है उस चीज को देखिए, कुछ याद मत रखिए, क्या याद रखना है वो चीज देखिए। देखिए इसको कैसे, यानी अगर हम लोग बोले मेथड 2, मेथड 2। अब मेथड 2 में देखिए सिंपल से हम क्या करते हैं कि हमको ये चीज पता है कि हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, यानी जिस डायरेक्शन में हमको तोड़ना है ये उसका लाइन है, जिस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट तोड़ना है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका कंपोनेंट तोड़ना है। ये हमारा क्या है, वो वेक्टर जिसका कंपोनेंट तोड़ना है। ये क्या है, वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट तोड़ना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन देखिए, ये एंगल है, यानी इनके बीच में एंगल है ना, इसको बोलते हैं एफ cos थीटा, इसको बोलते हैं f sin थीटा डायरेक्ट। यानी जब भी आपका अगर ऐसा सवाल है, आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है x एक्सिस में, एक y एक्सिस में, यानी ये कंपोनेंट क्या होगा f cos थीटा, f sin थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको याद रखना है इसको कि इस डायरेक्शन में क्या होगा cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होगा sin थीटा। रिजल्ट हम याद रखेंगे। तो जब भी हमारे पास ऐसा फोर्स रहेगा, ऐसे है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 10√2, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में। तो ये कितना होगा 10√2 45 है ना, cos 45, और इसको लिख सकते हैं 10√2 sin 45। आया कि नहीं आया, है ना। तो याद रखिएगा जब भी देगा तो ये वाला क्या होगा f cos थीटा, ये वाला क्या होगा f sin थीटा, यानी ये वाला क्या होगा वेक्टर इंटू cos थीटा, ये वाला होगा वेक्टर इंटू sin थीटा।
तो जब भी आपके पास कोई सा वेक्टर दे तो डायरेक्ट जो वेक्टर देगा इनटू cos थीटा, जो वेक्टर देगा इनटू sin थीटा। तो ये हमारा क्या होगा, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमको क्या निकालना है, उस वेक्टर का कंपोनेंट। तो एक क्वेश्चन आउट करते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यही एक वेक्टर है, अब जो एंगल है मान लेते हैं कि यही एक वेक्टर ऐसे है ये, और मान लेते हैं इसका एंगल जो है वो क्या है, मान लेते हैं कि 45 ही है, नहीं ये मान लेते हैं कितना है 30 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री, और जो फोर्स है वो है 10√3, यानी जो फोर्स है वो कितना है 10√3, F इज इक्वल टू 10√3। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस और कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस। तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब तुमसे ये पूछ दिया जाए सिंपल सा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ force along x axis, find the component along, find the force along the x axis and y axis के x axis और y axis चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। x एक्सिस y एक्सिस के बीच में एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10√3, यानी F इज इक्वल टू 10√3 क्या है 10√3 हमारा एक प्रकार का फोर्स है जो ना x एक्सिस में है ना y एक्सिस में, दोनों के बीच में है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के क्या जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमको क्या चाहिए, इसका कंपोनेंट, यानी इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में कितना है वाई एक्सिस में कितना है वो हमको चाहिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग ने स्टेप लिखा है उस स्टेप को क्या करना है, हमको फॉलो करना है। उस स्टेप में हमें क्या बोलता है, उस स्टेप में हमें यह बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लें जिस लाइन में आपको क्या निकालना है, वेक्टर का कंपोनेंट। अब देखिए हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसा है और ये ऐसा है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये वो वेक्टर है, F इज इक्वल टू कितना है, F इज इक्वल टू आपको 10√3 है और ये कितना हमारा 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दो। मान लो हम इस लाइन में ड्रॉ कर दें, तो एक लाइन हम इसे ड्रॉ कर लिए और एक इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो जिस डायरेक्शन में हमको तोड़ना है उस डायरेक्शन में क्या होता है, F cos थीटा, क्या होगा F cos थीटा। तो लिख लेते हैं, ये F है तो ये इधर क्या होगा Fx जो होगा हमारा वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू cos थीटा। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 10√3। अब हमको क्या लिखना है cos। अब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री, ये गलत हो जाएगा। थीटा की जगह पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा जो है वह है एंगल बिटवीन वेक्टर और इन विच डायरेक्शन वी नीड टू ब्रेक द कंपोनेंट, यानी वो एंगल जो है वो इस वेक्टर और जिस डायरेक्शन में तोड़ना है उसके बीच का एंगल है। मान लिया कि आप ये एक्स एक्सिस और ये एक्सिस है ना, किसके डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में तोड़ना है तो इनके बीच का एंगल चाहिए हमको उससे मतलब नहीं है। तो यहां पे अगर cos थीटा, थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री को मिलाएंगे तो कितना होगा 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये है 30 तो ये हमारा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये क्या होगा 60 डिग्री, तो 10√3 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की जगह 10√3 60 डिग्री। अब ये क्या हमारा थीटा है।
अब 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये कितना होगा 5√3। वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा आपका आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में होगा। वो क्या होगा, आई कैप में होगा। अब हमारा को क्या है, जो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या हमारा क्या होगा वाई एक्सिस, तो यहां से हमारा क्या होगा एफ वाई। उसमें क्या होता है, जो फोर्स देगा उसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 10√3 इंटू साइन। अब साइन के जगह पे क्या होगा, साइन ही रह जाएगा, लेकिन थीटा के जगह पे क्या होगा 30 नहीं होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल हमारा क्या होता है वेक्टर और जिस डायरेक्शन में हमको तोड़ना है उसके बीच का एंगल चाहिए। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। तो इसको हम लोग काट देंगे तो ये कितना होगा 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना होगा 50 इंटू जे कैप, यानी 5√3 का जो इस फोर्स का इफेक्ट है वो कितना 5√3 इधर और 15√3 उधर। अब देखो ये मेथड 1, मेथड 2 माने शॉर्टकट मेथड में। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, शॉर्टकट मेथड ये होता है कि सपोज मान लो ये हमारा क्या है, ये है वाई एक्सिस और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, और जो वेक्टर दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है इसे, वो क्या है हमारा f इज इक्वल टू 10√3 और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 30 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, हमको पता है कि जिस डायरेक्शन में चाहिए वो क्या होता है f cos थीटा, यानी इधर चाहिए तो क्या होगा इसका कंपोनेंट f cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कितना होगा f sin थीटा। यानी हम लोग इसका रिजल्ट क्या याद रखे हैं कि ये ऐसे है तो ये होगा f cos थीटा, उधर वाला होगा f sin थीटा, तो इसका होगा f cos थीटा f sin थीटा। लेकिन f cos थीटा में एंगल क्या चाहिए, इसके और इसके बीच का, इसका मतलब ये है 30 तो ये कितना होगा 60। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f x जो है वो कितना होगा f cos थीटा, f cos थीटा। अब f का वैल्यू कितना होगा 10√3 और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो कितना होगा 5√3। आंसर सेम आ रहा है ना। अब y वाला यानी ऊपर वाला तोड़ना है, तो ऊपर वाला में क्या होगा f y वो कितना होगा, ये अगर cos थीटा तो वो कितना होगा sin थीटा, तो ये कितना होगा 10√2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट अंदर 3/2। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा 5 इंटू 3, ये कितना होगा 50, ये होगा अगर आई कैप तो ये हो जाएगा हमारा जे कैप। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं चीजों को तोड़ सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं इस चीज को यही छोड़ते हैं, फिर कल से यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में यही चीज को कंटिन्यू करेंगे। यानी करने का मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद से एक लेक्चर और आएगा जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, है ना। एक लेक्चर और लगेगा, ठीक है। थैंक यू।